प्रयत्नकार शैथिल्य अनंत में समापति अभ्यास। तो दोस्तों इस श्लोक में बात की गई है हमारे अभ्यास के बारे में। अभ्यास क्या है? अभ्यास एक ऐसी चीज है जो आप बारंबार प्रयत्न पूर्वक कीजिए। और अनंत में समापति अभ्यास है, अनंत में समापति यथा इसका भावार्थ यह है कि आप अपने इष्ट आदि गुरु ईश्वर में अपने आप को ध्येय मान के यानी लक्ष्य मानकर आप उस चीज़ को बारंबार कीजिए, आपको वो सहायता करेगा। तो वो पुनः पुनः करने का नाम ही इस तरीके से अभ्यास है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे शरीर और मन। शरीर और मन एक दूसरे के अल्टरनेट है, जैसे एक कॉइन के दो पहलू। शरीर से स्वस्थ रहना ये जरूरी नहीं है दोस्तों। आसन का अभिप्राय यह है कि शरीर के साथ मन भी स्वस्थ होना चाहिए। और मन किस प्रकार स्वस्थ होगा? आसन, किसी भी आसन की यदि आपको सिद्धि चाहिए या उसमें कुछ खोजबीन करनी है, किसके क्या प्रभाव देखने हैं, असल में यदि आपको देखने हैं, तो दोस्तों अपने आसन को धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, फिर उसको एक्सट्रीम पे ले जाइए, फिर उसके बाद नीचे आइए। तो कोई भी आसन करने से पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यास यानी कुछ कठिन अभ्यास करने के बाद किसी आसन में आइए। क्योंकि मन और आसन को स्थिर करना तो या तो मन किसी कठिन अभ्यास से स्थिर होगा या मन किसी मंत्र से स्थिर होगा। तो कई तरीके हैं। मन पे ध्यान दीजिए। यदि आप मन स्थिर करेंगे, बारंबार किसी भी आसन में खींचातानी में लगे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, पैर नहीं खुल रहा, ये स्प्लिट नहीं खुल रही, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कोई तरीका नहीं है। आप खोल लेंगे लेकिन पीड़ा फिर भी कहीं ना कहीं रहेगी। प्रसन्नतापूर्वक आसन में जाना ही आसन है। तो दोस्तों आइए हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं। इस बात को यही टालते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे और इसके साथ उसके क्या फायदे हैं हम आपको बताएंगे। सूर्य यानी रश्मियाँ, एकदम अगर मैं सूर्य का नाम लूँ, रश्मियाँ और उसके प्रकाश का नाम यानी पूर्ण ज्योति, जो ऊर्जा का प्रतीक, ऊर्जा से ही संबंधित है। तो सूर्य से हमें बल प्राप्त होता है। तो इसलिए ये ऋषियों ने इस तरीके से ये आसन बनाए हैं कि इस प्रकार इन स्थितियों में रह के हम अपने शरीर को कैसे ऊर्जित कर सकते हैं। तो आइए इसका एक वैज्ञानिक मत भी हम आपके सामने रखते चलेंगे, किस आसन का किस तरीके से प्रभाव है। अब हम देखते हैं इसकी पहली स्थिति। नमस्कार मुद्रा में आइए। ये आपकी हृदय चक्र यानी थाइमस ग्लैंड के आसपास का एरिया आपको ये एक्टिवेट करता है। इन्हेल आप हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन में आपके क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार, पिट्यूटरी एंड मास्टर ग्लैंड को सक्रिय करता है। एक्सेल, जिस प्रकार सेरोटोनिन और मेलाटोनिन और अन्य हार्मोन्स वहां से स्रावित होते हैं। एक्सेल। ये होता है पादहस्त आसन दोस्तों। ये आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। आज्ञा चक्र से त्रिवेणी संगम होता है, 3 नाड़ियाँ उधर वहाँ पे इस तरीके से आपकी फोकस पावर को बढ़ाता है, स्मृति को और किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। आप फिर करेंगे राइट लेग बैक आंसू संचालन। ये आपके मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है यानी कि एड्रेनल, ओवरी एंड टेस्टिकल ग्लैंड को ये एक्टिवेट करता है दोस्तों। और यौगिक टेक्स्ट में कहेंगे मूलाधार चक्र को। ये क्या करता है दोस्तों? आपकी नस, नाड़ियाँ और हड्डियाँ को मजबूत करता है। अब ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। जो हाई बीपी वाले हैं वो बाएं पैर ले जाएंगे, जो लो बीपी वाले हैं वो दाएं पैर ले जाएंगे। तो दोस्तों ये होगा पर्वतासन। पर्वतासन करेंगे आप। ये आपके नाभि चक्र को एक्टिवेट करता है इस प्रकार से। फिर एक्सेल डाउन। ये है दंडासन। दंडासन यह आपके पूरे शरीर में सर्कुलेशन बनाता है, हर जगह रक्त पहुंचाता है। इनहेल। ये हो गया भुजंगासन। कुछ कोनी बैंड करके भी कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल है वो हाफ एल्बो बैंड है और फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर एक्सेल बैक। फिर से पर्वतासन में जाइए। जो पैर पीछे ले गए थे उसी पैर को धीरे से आगे लाना है। ये फिर से आंसू संचालन में आए, फिर बाएं पैर आगे लेके आए और फिर इसी प्रकार से दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाइए। नमस्कार स्थिति। इसी तरीके से ये आसन दूसरी ओर रिपीट करेंगे दोस्तों। तो सूर्य नमस्कार हमारे शरीर की ग्रंथियों को भी सक्रिय करता है। मास्टर ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज टेस्टिकल ऑल्सो। ये आपके बैक बेंडिंग में भी काम करता है और अन्य कई तंत्रों पे भी हमारे शरीर के कार्य करता है। ज़्यादातर सभी तंत्रों पे ये हमारे कार्य करता है। और ये हमारे वात, पित्त, कफ को भी स्थिर करता है। किसी को कफ, जैसे अभी सर्दियों में किसी को कफ होगा, किसी को पित्त होगा, अन्य कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिकवर करता है और शरीर को बल प्रदान करता है। मानसिक रूप से भी ये आपको स्थिर करता है और स्मृति में भी सहायक है। जैसे किसी का बाइक चलाने का काम है या सिटिंग का काम है तो वो इस आसन को अपने डेली अभ्यास कीजिए। अगर आप लंबा बैठते हैं तो सूर्य नमस्कार इस प्रकार आपको फ़ायदा देगा। तो नमस्कार दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में हम करेंगे फिर से आप लोगों को एक बार मुलाकात होगी अगले किसी नए अभ्यास के बारे में, कुछ ऐसी नई तकनीकी के बारे में। अभी के लिए मेरा सभी को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।